हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों को सैप के बारे में बताने वाला हूं एंड स्पेशली ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। एंड सैप एक सॉफ्टवेयर है। बहुत लोगों को मैकेनिकल इंजीनियर को आईटी में शिफ्ट होना था। ओके, सो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं और उसके बारे में स्पेसिफिक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं जिसमें आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी आपको बहुत कम ऐसा होगा कि मुश्किल बहुत कम होगी उसमें, और इजीली अच्छा खासा हाई पैकेज और ग्रोथ और एक आईटी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर का नाम है सैप। एंड दोस्तों, मैं आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन के बारे में क्यों नहीं बता रहा, क्वालिटी के बारे में क्यों नहीं बता रहा, डिज़ाइन के बारे में क्यों नहीं बता रहा। बिकॉज दोस्तों, आप ऑलरेडी मे भी प्रोडक्शन, क्वालिटी या डिज़ाइन के फील्ड में जॉब कर चुके होंगे। डिज़ाइन को छोड़ के प्रोडक्शन क्वालिटी में एक्चुअली ग्रोथ काफ़ी लो हो गई है। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। ओके, जहाँ कंपनी को एक बंदे की रिक्वायरमेंट है और 100 बंदे लाइन में हैं। अब कंपनी को चाहिए स्किल्ड चीज़ें। बहुत टाइम पहले आप देखोगे तो वो बैलगाड़ी एंड घोड़ा गाड़ी और रिक्शा ये सब चलती थी। ओके, जो आदमी चलाता था। लेकिन उसके बाद अभी आ गए हैं मोटर व्हीकल्स। ओके, अब मोटर व्हीकल के बाद आ गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो चीज़ें अपडेट हो रही है। हम अभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, पूरा मतलब चीज़ें स्मार्ट होते जा रही है, ऑटोमेशन आ रहा है। तो सेम आपको भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो चीज़ करनी है जो कि अपडेटेड हो, जो एज अ ट्रेंड करंट में चल रहा हो। ओके, सो वो सॉफ्टवेयर का नाम है सैप। ओके, जो अभी इंडस्ट्री में जो एक मैकेनिकल इंजीनियर को हाईएस्ट पैकेज मिलता है एंड जो बेस्ट टूल है उसको कहते हैं सैप, एज़ पर मेरे सजेशन। सो सैप में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 2 मॉड्यूल मोस्टली होते हैं, सैप पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड सैप एमएम मटेरियल मैनेजमेंट। एंड मैं आपको कन्फ्यूज ना करते हुए सीधी बात करता हूँ। मैं आज जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो है सैप एमएम के बारे में, सैप मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। तो सैप टूल की क्या ज़रूरत पड़ी और एमएम मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में हमारा क्या रोल होता है। सो दोस्तों, क्या होता है कि कंपनियों को समझो, कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो मास स्केल में, समझो हीरो होंडा के कहीं प्रोडक्ट बनते हो, हीरो कंपनी ही है, तो उनके लेग गार्ड्स या जो भी सारे गार्ड्स बन रहे हैं, तो समझो कितना मास में प्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ कितनी बिकती हैं, महिंद्रा की, हीरो की, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो। अब क्या होता है कि समझो कि किसी और कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट बिड किया या कुछ भी हुआ, तो वो कंपनी को मटेरियल समझो कि कोई क्लाइंट है, उसने डील करने गया कंपनी के पास कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो कंपनी जिस बंदे के पास वो डील कर रहे होगा, कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, सो वो चेक करेगा उस डिपार्टमेंट में कि हमारे ये डिपार्टमेंट में अवेलेबिलिटी है कि नहीं, या कितने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। फिर अगर नहीं होगी तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि हमें इतना चाहिए, ये प्रोडक्ट की हमें इतना चाहिए, इतने बल्क में, इतने टाइम में। फिर वो प्रोडक्शन टीम इन्वेंट्री टीम के पास देखेगी कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास इतना मटेरियल है कि नहीं। सो ऐसे एक लॉन्ग साइकिल हो जाता है। तो इतने टाइम में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे किसी और के पास चले जाता है, शॉप पे चले जाता है, या दूसरे मतलब दूसरे कंपनी के पास चला जाता है अपना टेंडर देने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे उसको टाइम लग रहा है प्रोसेस में। तो ये जो सैप टूल क्या करता है, ये सब चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस लेके प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड हर चीज़ का डेटा एक जगह एक डेटाबेस सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे अगर कोई सैप टूल जो यूज़ करता है तो वो उन सभी का डेटा उस पर्टिकुलर डोमेन पे कलेक्ट हो जाता है। सो ऐसा जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं इस टूल पे वर्क नहीं करता, बट मैंने जो पता किया है कुछ लोगों से, उससे मुझे ये चीज़ें पता चली हैं। तो सैप टूल से क्या होता है, कंपनी को बहुत ईज़ हो जाता है अपने इन्वेंट्री के बारे में जानना, प्रोडक्शन की हर चीज़ का डेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा, हर चीज़ का रिसोर्सेज उसको तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिल जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी बनी रहती है, कॉस्ट मैनेज रहता है, एंड हम क्लाइंट को कोई भी चीज़ हमारे पास आ रहा है तो तुरंत उसको डिलीवर कर पाते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास रीच होने की जगह। तो ये हुआ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, जो सैप का मटेरियल मैनेजमेंट है वो मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। अब आपको मटेरियल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए? सो बिकॉज़ ये एक सॉफ्टवेयर है, सबसे पहली चीज़। ओके, इसका पे अराउंड एज अ फ्रेशर के लिए 6 to 7 लाख तक जाता है,
और मिनिमम 20 to 25 मिलता ही है इंडस्ट्री में। वर्स्ट केस में आपको 15 भी मिलेगा, बट विद इन अ ईयर आप सेम लेवल पे चले जाओगे, 6 to 7 लाख के पैकेज पे चले जाओगे। एंड मेरा एक फ्रेंड है, ओके, वो अभी बेंगलुरु में है, उसको 4 to 5 ईयर्स हो गए, उसका पैकेज अराउंड 25 और 30 है समथिंग, ओके। एज अ सैप मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल पे काम करता है वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उसकी 4 ईयर्स बाद उसका 25 लाख का पैकेज है, ओके। सो कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग करना नहीं है। एंड बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या इसका फ्यूचर में डिमांड रहेगा क्या, बहुत लोगों का ये डाउट रहता है। सो फ्यूचर में बहुत डिमांड रहेगा, बिकॉज़ ये एक स्किल चीज़ है। अपने मैकेनिकल में क्या हो गया कि एक 2 पार्ट में बट गया, या तो एक स्किल और एक नॉन स्किल। एंड सैप क्या है, जो करंट मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से एक डिमांड को फुलफ़िल करता है एक मैकेनिकल इंजीनियर को। बाकी चीज़ें भी बहुत है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत है। प्रोडक्शन में कोई भी जा सकता है आज के टाइम पे, क्वालिटी में कोई भी जा सकता है, डिज़ाइन में भी कोई भी जा सकता है। अब सैप में क्या कंपटीशन अभी बिल्कुल भी नहीं है, ओके। जितने आप मैकेनिकल इंजीनियर हो ना, मोस्टली 50% जो एज सैप एंट्री लेगा एज सून एज़ पॉसिबल, उन लोगों को 100% एंट्री भी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी मिलेगी लॉन्ग टाइम तक। इसका डिमांड बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला, पहली चीज़। और एक स्किल चीज़ है, इसको सीखना पड़ता है, नॉलेज गेन करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत लोगों को, पहली चीज़ तो ये सैप, बहुत सारे आप मैकेनिकल इंजीनियर, और शायद आप में से 60% लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सैप होता क्या है, ओके। और आपको पता भी नहीं होगा कि इसमें इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, और इसको सीखने के बाद आपको एक आईटी कंपनी में जॉब मिलती है, इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, आप बोलो वो कंपनी, उन सारी कंपनियों में इस बेस पे जॉब मिलता है। मिनिमम आपको 25-30 के पर मंथ का पैकेज मिलता है, और मैक्सिमम आपको 50 to 60 के पर मंथ का पैकेज मिलता है। तो आई थिंक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर के ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है। एंड इसकी ट्रेनिंग की बात बता दूँ तो इसकी मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप मतलब पता करके या कुछ सजेशन करो कि इसका ट्रेनिंग का टाइम और ये सब क्या होता है, फ़ीस कितनी होती है। तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूट से पता किया। सो जो मॉड्यूल है, ओके, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है, उसकी फ़ीस जो मार्केट में चल रही है वो 20 to 25 के, ओके। एंड 20 to 25 के, और जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स की है। एंड अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो तो भी इसे सीख सकते हो, बिकॉज़ उनके पास इवनिंग के भी बैचेस है, 7 o'clock के बाद का भी उनके पास टाइम अवेलेबल है, वीकेंड के भी उनके बैचेस हैं। यानी समझो कि आपको संडे को या सैटरडे को छुट्टी मिल रही हो तो उस दिन भी कर सकते हो। सो ट्रेनिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके पास अलग अलग टाइमिंग्स अवेलेबल है। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, और फीस अराउंड 20 to 25 के चल रही है मार्केट में। और वो लोग आपको ये कोर्स 2 मंथ्स पूरा होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी देंगे, प्लस जॉब सपोर्ट भी देंगे। मैक्सिमम सारे इंस्टीट्यूट इतना तो करते हैं जॉब सपोर्ट, अगर वो प्लेसमेंट कराते नहीं हैं तो एटलीस्ट जॉब सपोर्ट तो देते ही हैं। एंड टू बी ट्रू, आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे या किसी पे भी 100% डिपेंडेंट ना होइए, क्योंकि ऐसा लाइफ में अगर कोई और आपका काम कर देता तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट करा लेती तो आज तो वो इंस्टीट्यूट मतलब क्या बोलते हैं, मून पे होती, मतलब सब लोग वहीं से ट्रेनिंग ले रहे होते। बट सच्चाई ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आपके बिहाफ में वो सब कुछ नहीं कर सकता। मे बी आप अच्छी खासी मेहनत करोगे तो मे बी वो पॉलिश कर सकते हैं, आपको अच्छे से आपका रिज्यूम बताना या कहीं रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू, जो आप इंटरव्यू दोगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा एंड सारी चीज़ें होंगी, ओके। सो जो ड्यूरेशन है मैंने बता दी 2 मंथ्स है, एंड जो फ़ीस है ट्रेनिंग की 20 to 25 के है। एंड मोस्टली मैंने नोटिस किया कि बेंगलुरु एंड हैदराबाद में, हैदराबाद में काफ़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ओके। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब आप पूछोगे कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो दोस्तों एक्चुअली मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं उस पर काम नहीं करता। लेकिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हो, बिकॉज आई थिंक ट्रेनिंग का जो मेरे नज़रिए से वो वैल्यू है, ट्रेनिंग मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको परफेक्ट नहीं सिखाने वाला, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मे बी आउट ऑफ 110 परफेक्ट सिखाते भी होंगे, बट मेरा ऐसा मानना है जो वो सिखाते हैं उसके बाद जो आप उस पर मेहनत करते हो, दैट इज़ समथिंग ट्रू। आप जो उस पर वैल्यू देते हो, अलग से एडिशनली आप सर्च करते हो इंटरनेट पे, आप वो जो सिखाते हैं
आप खुद जो उसके बाद करते हो प्रैक्टिस, वो बहुत वैल्यूबल होती है। सो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो आप नेक्स्ट डे खुद ही उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्या होता है या ये कैसे होता है या आपने ये बताया था। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है वो जो करेंगे वो आप करते जाओगे, मे बी आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो मतलब वो उतना वर्थफुल नहीं रहेगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। सो अच्छे से मेहनत करें, कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी कराती है सेम डे प्रैक्टिस करें। एंड जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, अच्छा पैकेज मिलेगा, इसमें आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं करनी, सबसे बेस्ट चीज़। ओके, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम है या ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट है, सो दे कैन गो। एंड बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि नहीं हमें जावा करना है या पाइथन करना है या आर डेटा साइंस करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो करो, नो डाउट। लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वर्क लाइफ बैलेंस एंड पैसे के लिए आईटी में मूव हो रहे हो, तो आप क्यों नहीं वो टूल करो सैप जो ऑलरेडी आपकी सेम फील्ड का है, वो मॉड्यूल एमएम मटेरियल मैनेजमेंट करो जो आपके फील्ड का है और आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है। एंड इसको सीखने के बाद आप एक आईटी कंपनी में ही प्लेस होते हो। ओके, ये जो चीज़ है मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर है, ये सीखने के बाद एक आईटी कंपनी में ही आपको जॉब मिलेगी। एंड सैलरी भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके रिलेवेंट ही होती है। मे बी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सैलरी सेम हो जाती हैं। ओके, सो इस चीज़ को सीखो, अच्छे से जानो। कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मोस्टली चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने कवर कर ली हैं। एंड दोस्तों कोई भी जो जर्नी होती है ना, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हो। सो दोस्तों जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है ना, वो ज़्यादा इधर उधर ना भटकते हुए, ओके, अगर आपका मोटिव सिर्फ पैसा एंड वर्क लाइफ बैलेंस है तो आप सैप का एमएम मॉड्यूल करें। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स कांटेक्ट में हैं जो ये कर रहे हैं, उनकी जो 4-5 साल के बाद उनकी सैलरी बहुत बढ़िया है। ओके, एंड डिमांड भी मार्केट में बहुत है, इसकी डिमांड बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 to 25K इज़ नथिंग फॉर दिस जॉब, कुछ भी नहीं है। एंड एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्लस अगर आपको उस कंपनी से सैप से सर्टिफिकेट करना है तो उसका भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, आप वो भी कर लेना, वो कंपनी का एग्ज़ाम दे के। एंड बहुत लोगों का मेरे से क्वेश्चन था कमेंट्स में, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि सर ये सीखने के बाद कंपनियां एक्सपीरियंस मांगती हैं, एक्सपीरियंस वालों को ही ये सैप कंसल्टेंट या सैप में लेती हैं। दोस्तों एक लॉजिकल बात आपको बोलता हूँ, अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे ही कंपनियां ले रही हैं तो एक्सपीरियंस देने वाली भी तो कोई कंपनी होगी ना। कोई तो ऐसी कंपनी है जो एक्सपीरियंस दे रही है उन बंदों को, तभी वो बंदे जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि एक्सपीरियंस ऐसा 100% नहीं है कि एक्सपीरियंस, कुछ कंपनीज एक्सपीरियंस वाले रोल चाहिए, उनको बंदे चाहिए तो एक्सपीरियंस वाले ही लेंगी। और कुछ कंपनीज फ्रेशर होते हैं तो फ्रेशर वाले ही लेती हैं। और इंडिया में फैक्ट ऐसा है कि मोस्ट ऑफ कंपनीज ट्राई करती हैं कि एक्सपीरियंस वाले बंदे ही उनको चाहिए, बट स्टिल दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एक्सपीरियंस वाले बंदे ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भ्रम में ना रहें। मे बी आपने 5-6 कंपनियाँ या कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बता दिया, बट अरे यार उनको कोई तो ऐसी कंपनी होगी जिन्होंने 1 साल का या 2 साल का इनिशियली एक्सपीरियंस दिया होगा, या जहाँ पे उन्होंने काम किया होगा, अपना कैरियर कहीं ना कहीं से तो शुरू किया ना। सो हाउ कैन अ कंपनी कैन टेल यू कि मतलब इनिशियली आप कैसे कह सकते हो कि आपको एक्सपीरियंस वाली मतलब ये प्रोफाइल पे एक्सपीरियंस वाले बंदे ही लेते हैं। ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, मे बी वर्स्ट केस में कोई कंपनी ऐसी होती होगी जो मतलब हमेशा एक्सपीरियंस वाली लेती होगी, लेकिन कभी ना कभी तो फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकालती है। एंड एक बार क्या हुआ था दोस्तों, रिसेंटली मैं कल कमेंट पढ़ रहा था तो एक जन ने, मैं स्क्रीन पे शायद डाल भी दूंगा, कमेंट में बोला कि अरे आपको आईटी में जाना ही था, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, तो आईटी में जाना ही था तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों ही की। दोस्तों जब आप पैदा होते हो तभी से आपको चीज़ें पता नहीं चल जाती। सिमिलरली मतलब बहुत लोगों का क्या होता है कि वो पढ़ाई करते हैं, मैं उनमें से हूँ, टू बी ट्रू, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं डिप्लोमा या डिग्री कर रहा था मैंने आगे का सोचा ही नहीं था। हाँ, जो ट्रेंड में चल रहा था मैंने कर लिया मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब उसका मेरे से क्या लेना देना, ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने मैकेनिकल पूरा किया और मुझे लगा कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ में कर रहा हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छा पे पा रहा हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस सब सही है। सो सिमिलरली दोस्तों ऐसे आप किसी को मतलब जज ना करें और आप भी अपडेट हो टाइम के साथ।
पहले के टाइम पे घोड़ा गाड़ी चलती थी, आप अभी घोड़े गाड़ी पे नहीं चलते, राइट? ठीक है। और ये जो मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री, आईटी की डिग्री ये देने वाली सब, समझ लो ये आज के टाइम पे एक बिज़नेस है। ये स्कूल इंस्टीट्यूट एक बिज़नेस है। वो जो भी मार्केट में चलेगा वो कल जाके उसका कोर्स और उसकी पढ़ाई ले आएंगे। तो आपको भी अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने वो सर्टिफिकेट दे दिया तो आप माथे पे चिपका लो दैट आई एम ओनली अ मैकेनिकल इंजीनियर। बट आजकल मैकेनिकल इंजीनियर गूगल में है, अमेज़ॉन में है, डायरेक्टर की पोजीशन पे। ओके, सो आप लिमिटेड मत रहो, एक प्रोडक्शन की कंपनी या छोटी सी कंपनी में अपनी ज़िंदगी बिता के ख़त्म मत करो। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े कोर्सेरा पे फेमस इंस्ट्रक्टर हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आज वो लोगों को डेटा साइंस पढ़ाते हैं एंड उनका वर्ल्ड वाइड बहुत नाम है। मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारी कंपनी पे डायरेक्टर अपर पोजीशन पे हैं। उनको जाके देखो, आप अपना कैरियर एक छोटी सी कंपनी में या ऐसा सोच के कि मैंने मैकेनिकल किया तो मैं वही चिपक के बैठूँगा। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है सो आप हमेशा अर्न करोगे और हमेशा ग्रो करोगे। बट आपका इंटरेस्ट नहीं है तो गो विद द फ्लो। जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जिस चीज़ की डिमांड है वो करो। अब चल रहा है, अब जनरेशन आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब आप कुछ इनोवेटिव करोगे पेट्रोल व्हीकल्स और डीजल व्हीकल में तो वो मार्केट में चलेगा, लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। बिकॉज मेरा जहाँ तक मानना है 2030 तक सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। ट्रू भी ट्रू, 2030 तक सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो आज के टाइम पे अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि पेट्रोल कंपनी से ऐसी चीज़ें सीखें जो आउटडेट हो गई, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको अगर ऑयल इंजीनियरिंग ऐसा करके कुछ भी वैसा कोई कोर्स करते हो तो मीनिंगलेस है। हाँ, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कुछ सीखो, अगर आप ऑटोमोबाइल के हो तो वैल्यूएबल है, राइट? सो गो विद द ट्रेंड। फ्यूचर में क्या आने वाला है, करंट क्या चल रहा है, आप उस हिसाब से करो। और यही लाइफ है, लाइफ में हमेशा अपडेट होना चाहिए। दैट्स ऑल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग ना करें, मैं वहाँ पे रिस्पांस नहीं कर पा रहा बिकॉज़ वहाँ 500 के वो मैसेज हो चुके हैं इनबॉक्स में एंड कितने सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़े हैं 100-200 के ऊपर। सो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं ट्राई करूँगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। डिले हो सकता है बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।